नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिहार के सियासी दंगल में दांवपेच अब और ज्यादा दमदार हो गए हैं। आखिरी राउंड की फाइट बिहार का बाहुबली तय करेगी। टक्कर जंगल राज के डबल युवराज बनाम डबल इंजन वाले सुशासन के बीच में है। विरोधी किले की धज्जियां उड़ाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार की सरजमी पर पहुंचे। लालटेन पर मोदी ने देशभक्ति वाली चोट की। परिवारवाद को विकासवाद के तराजू पर मोदी ने तौला, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या मुसलमानों में मोदी लहर चलेगी? क्या मोदी के नाम पर मुस्लिम नीतीश को वोट देंगे? जो सहरसा से मोदी ने बिहार फतेह की हुंकार भरी, उसी सहरसा के मुस्लिम मन को हमने टटोला है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कितने फीसद मुसलमानों को मोदी कबूल है। तो जरा देखिए हमारे खास पेशकश एम फैक्टर। जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। जेडीयू तो मोदी के वोट में बैठे दूध पीते हुए काम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले बिहार की धरती से निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश मुसलमानों के दिल में कितना गहरा उतरा। फारबिसगंज से लेकर सहरसा तक मोदी जब तक बोले, जंगल राज वाले डबल युवराजों पर विरोध की मिसाइलें दागते रहे। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। बिहार के सियासी संग्राम में मोदी तीसरी बार विरोधी किले पर चढ़ाई करने आए थे। मां भारती से लेकर परिवारवाद बनाम विकासवाद से मोदी बिहार के वोटरों को साधते रहे। बिहार का सामर्थ्य बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी से बनता है। जब मोदी बिहार के वोटरों को जंगल राज के युवराजों से आगाह कर रहे थे, तो बिहार की 94 सीटों पर लोग उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे थे। सवाल ये कि सहरसा से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो बिहार के कितने प्रतिशत मुसलमानों को कबूल हुआ? कांटों से गुजर जाता हूं, दामन को बचाकर फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं सहरसा के पटेल मैदान में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक हमारे पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं और हम सहरसा में मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिर सहरसा में मुस्लिम भाईजान का मूड मीटर क्या है। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन के बाद क्या मुस्लिम भाईजान के मूड मीटर में कोई अंतर आया है? क्या यहाँ के मुसलमान बनेंगे मोदी के भाईजान?
सहरसा के मुसलमान मोदी के भाईजान बनेंगे या नहीं, इसका पहला जवाब हमें पटेल मैदान में ही मिल गया, जहां पीएम ने रैली की। इस वक्त हम पटेल मैदान सहरसा में हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मंच से यहां की जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान रैली स्थल पे ही कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उनसे बात करते हैं। शमसुल साहब, ये बताइए, मोदी जी की रैली हो रही है, कितनी अपेक्षाएं हैं आपकी नरेंद्र मोदी से? बहुत अच्छी अपेक्षाएं हैं, 100%। ऐसा माना भी जाता है कि मुस्लिम संप्रदाय जो है वो नरेंद्र मोदी को उतना पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री बने कैसे? मुसलमान का वोट मिला तब न बने, सभी जाति का वोट मिला। राजनीतिक तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, है ना। अब बिहार में जो अच्छा काम करेंगे वो बनेंगे, और वैसे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। तो नरेंद्र मोदी आपके लिए अच्छे हैं। आपको से ये पूछा जाए कि आप नरेंद्र मोदी के भाईजान बनने को तैयार हैं इस चुनाव में? हाँ, बिल्कुल तैयार है। सहरसा में 14% मुसलमान वोटर हैं। मुस्लिमों के साथ यहां यादव मतदाताओं का भी बड़ा दबदबा है, इसलिए इस सीट पर MY समीकरण हार जीत को तय करता आया है। इस बार मुसलमान महागठबंधन का साथ देंगे या मोदी नीतीश की जोड़ी के साथ जाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए हम पटेल मैदान से जामा मस्जिद की तरफ बढ़े। इस वक्त हम सहरसा के जामा मस्जिद के पास हैं। इलाका इमाम बाड़ा है, इसे सहरसा बस्ती भी कहते हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं मुस्लिम मतदाताओं के मूड मीटर को जानने के लिए। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? हमारे पास जो मुद्दा है वो मूलभूत मुद्दा है, रोटी रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, जिसमें पूरी तरीक़ा से ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। ना हमारे पास रोजगार है, ना ही सड़क है, ना नाला का कोई व्यवस्था है। हर जगह देखिएगा जल जमाव का स्थिति है। हम रोजगार की बात बोलते हैं तो मोदी जी मन की बात बोलते हैं, हम रोजगार की बात बोलते हैं तो नीतीश जी 7 निश्चय करते हैं, जिनके निश्चय सरकारी पैसा का बड़ी भयानक रूप से घोटाला हुआ है। वो जल नल योजना पूरी तरीके से फेल है। हम विकास के नाम पे वोट डालते हैं, हम मजहब के नाम। हाँ, ये भारत देश, ये लोकतांत्रिक देश है। जो संविधान की बात करेगा हम मुसलमान उसके साथ हैं। जो संविधान की बात करता है हम उसके साथ हैं, चाहे वो राजद करे। देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि हमसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं है। हम वोट लालू यादव को करते हैं, हम किसी ओवैसी को नहीं करते। हम वोट राहुल गांधी को करते हैं, हम ओवैसी को नहीं करते। हम जातीयता कभी करते ही नहीं। हम जो ये संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस भारत देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस बार रोजगार की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे। आपको ये संभव लगता है, दे पाएंगे वो? देखिए, उसके पास सारे डेटा मौजूद है। अगर वो सारी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए पॉसिबल है, दे सकते हैं वो। और यहाँ तक बात ये है कि हम लोग देखिए अभी PhD करके यहाँ खड़े रोड पर। अच्छा, आपने PhD करा? तकरीबन हो गया, हमको 3 साल हो गया और अब तक की नौकरी नहीं मिली मुझे। हम लोगों का मूलभूत समस्या है बेरोजगारी, विकास भी नहीं हुआ यहाँ। अभी आप करते क्या है? जी, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस इंजीनियर हूँ। तो आपके पास तो नौकरी है ही। जी, मेरा खुद का अपना स्वयं का रोजगार है। अच्छा, आपका रोजगार। तो कहते हैं मोदी जी आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी जो ही बोलते हैं बिल्कुल उस पर नहीं खड़े उतरते हैं। बोलते हैं कि हम जो है देश में ये किया वो किया, लोगों को बांटने का काम किया। ये बताइए, आप बांटने की बात बोल रहे हैं, चुनाव में मजहब कितना बड़ा मुद्दा होगा? मजहब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो विकास करेगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ हैं। तो ये बताइए, ओवैसी साहब आपके इलाके में, कह लीजिए पूरे सीमांचल में घूम रहे हैं। ओवैसी साहब जमानत जब्त होगी, उनकी जमानत जब्त होगी। सहरसा में न मजहब कोई मुद्दा है, न यहाँ के मुसलमान किसी भड़काऊ भाईजान के जुमलों को तवज्जो देने को तैयार है। यहाँ मुसलमानों की आवाज ओवैसी को लेकर बहुत तीखी है। इनके मन में रोजी रोटी और विकास के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है।
आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हाँ? सड़कें वगैरह, बिजली का क्या हाल है? कुछ सब हाल खराब है, सब बेकार है। तो फिर इस चुनाव में दुआ में किसको याद रखिएगा? हम लोग तेजस्वी यादव को याद रखेंगे, इसलिए उससे उम्मीद है। मोदी जी बोले थे 15 लाख रुपया हर खाते में डालेंगे, वो 1 रुपया भी नहीं डाले। लॉकडाउन में कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। इतना सा देने से क्या हुआ, 1 महीने का राशन दिया। तो बोले कि छठ तक एकदम कोई भूखा नहीं रहेगा। उसको बोलने से क्या होगा, वो दिया नहीं ने। अच्छा, घर में किसी महिला के खाते में कोई पैसा वैसा? कुछ नहीं, सरपट कोई कार्ड बोले बहुत, वो भी नहीं दिया। बोले बहुत कार्ड का भी पैसा आ रहा है, वो भी पैसा नहीं आया। आपने किसको वोट किया था पिछली बार? लालटेन तेजस्वी यादव, राजद को वोट किया राजद को। जी जी। उस वक्त तो लालू यादव भी थे, साथ में नीतीश कुमार भी थे। जी जी। तो पिछली बार नीतीश कुमार को वोट किया, इस बार नाराजगी? नहीं, वो उनकी जो गठबंधन की सरकार थी, मोदी जी के साथ जो उनकी गठबंधन की सरकार थी, वो 5 साल उन्होंने बढ़िया काम किया, नो डाउट। उसके बाद ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। वो 5 साल भी वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन काम उन्होंने किया, हम लोगों ने वोट दिया, और मैं खुद भी उनका नाम ले रहा हूँ। उन्होंने काम किया। बाकी का जो 10 साल का उनका पीरियड रहा, वो एकदम महाकंडम पीरियड रहा, वो काम नहीं किए। मजहब कोई मुद्दा नहीं, कोई मजहब मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा। हम का आरोप क्यों लगाती है? मस्जिद और मंदिर दिल में बसती है। हमको मस्जिद मंदिर से मतलब नहीं है, हमको चाहिए रोटी, मकान, कपड़ा, रोड, नाला, बिजली, रोजगार, यही चाहिए। हम अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, हमको यही चाहिए। मस्जिद मंदिर दिल में बसते हैं, उसके लिए हमको नहीं, सरकार से नहीं चाहिए उसकी फंड, ना सरकार से उसके लिए कोई मांग कर रहे हैं। हमसे सरकार से सिर्फ मांग रहे हैं हमारी रोड हो, अच्छी नाला हो, सड़क हो, बस इसी के लिए। नल जल की बड़ी बात की जा रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पूरी बस्ती में कहीं भी एक नल जल नहीं नजर आएगा। चाचा, क्या नाम है आपका? अहमद अली खान। आपका क्या कहना है? लड़का जो कहा वो 100% सही कहा है। अच्छा, आपके कितने लड़के हैं? हमारे 3 लड़के हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल बेरोजगार है, कोई क्लिनिक में है, कोई जो है वर्कशॉप में है, यही सब किसी तरह काम चल रहा है। तो क्या अब तक सहरसा की हमारी पड़ताल में जितने भी भाईजान मिले, उनके दिल में नीतीश के खिलाफ नाराजगी दिखाई पड़ी। आगे सहरसा के भाईजान का मूड मीटर क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं इस अगली रिपोर्ट में। सहरसा में कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। किसी वक्त कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर फिलहाल आरजेडी की सियासी लालटेन जल रही है। आरजेडी के सामने इस बार सहरसा में लालटेन की रोशनी को बुझने से बचाए रखना बड़ी चुनौती है। ऐसे में सहरसा के भाईजान MY फैक्टर में फंसे रहेंगे या उनके मन में कोई और सियासी तस्वीर है, ये जानने हम मीर टोला पहुंचे। सहरसा बस्ती से अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सहरसा के ही मीर टोला में। यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की क्या राय है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दा जो है ये यहाँ की सम्मानित जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। ये यहाँ की सम्मानित जनता जानती है भली बात। कोई डेवलपमेंट नहीं था, जंगल राज था, हर तरफ चोरी डकैती अपहरण होता था। अब सब बंद हो गया। 2005 के बाद से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने, यहाँ का चौतरफा विकास हुआ है, क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, रोड चकाचक है, बिजली 24-23 घंटा बिजली रहती है। तो अभी मैं और इलाकों में गया था सहरसा के, वहाँ बहुत सारे मुसलमान मिले, उन्होंने कहा कि सहरसा में कोई विकास नहीं हुआ है। सर, विकास तो सामने में रोड बना हुआ है सर, आपका देख लीजिए आप, हर जगह। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाकी लोग? मैं गया था सहरसा बस्ती में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, जंगल राज की तरह ही है। विरोधी का काम है ये बोलना। ऐसा सर आपको लग रहा है? सर सहरसा जहाँ घूम रहे हैं हर जगह रोड ही रोड है। वो कह रहे थे कि बिजली 5-6 घंटे रहती है। नहीं सर, आप देख लीजिए, कम से कम 20 घंटे 22 घंटे रहती है बिजली भी अच्छी रहती है सर। बिजली की पोजीशन भी अच्छी हो गई है, हर एक चीज की पोजीशन अच्छी है। सहरसा के मुसलमानों का वोट बंटा हुआ दिख रहा है। बीजेपी यहां 2 बार लगातार कब्जा जमा चुकी है, इसलिए बीजेपी अपनी इस खोई सीट को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं आरजेडी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद को मैदान में उतारा है। कांटे के इस मुकाबले में मुसलमानों के मूड मीटर का कांटा कहां अटकेगा, इसका खरा जवाब मीर टोला में ही मिला। शमशाद भाई, काम वाम हुआ है? जी हुआ है। क्या काम हुआ है? विकास का काम हुआ है नीतीश के राज में। जैसे रोड बना है, बिजली है, व्यवस्था अच्छी है,
15 साल में कितना काम हुआ सहरसा में? 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम। उसका कोई पूरे 15 साल में क्या बदला सहरसा, कितना बदला? सहरसा में बदला, बिजली की व्यवस्था बदला है, रोड बना है, जो बात है। तो ये बताइए, जब अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।